आ जाओ। अच्छा बेटा, हमारे पास है 2.7 एक्सरसाइज। 2.7 एक्सरसाइज बेसिकली जो आपने पहले जितने भी एक्सरसाइजेस की है ना, सेकंड चैप्टर जो किया है, ये सारे का सारा उसकी एप्लीकेशन पे है कि कहाँ कहाँ पे यूज हो सकता है ये चैप्टर। तो पहला क्वेश्चन है, अ टाउन्स पॉपुलेशन इज मॉडल्ड बाय पी, मतलब कि एक टाउन है। एक्सरसाइज है आपके पास 2.7। क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चे कि एक टाउन है, एक कस्बा है, जिसकी आबादी को जज करने के लिए ना उन्होंने एक फार्मूला जनरेट किया है। अ टाउन्स पॉपुलेशन इज मॉडल्ड बाय पी ऑफ टी। वो आपके पास क्या है, पी ऑफ टी आपके पास है -2t² प्लस 40t और प्लस का 800। इसमें जो टी है वो आगे बता रहा है भैया, टी इज ईयर्स। टी क्या है, टाइम है, और वो ईयर्स में है। सिंस 2020, कहां से, 2020 से, मतलब कि 2020 से ऑनवर्ड जो आपके पास आबादी है ना एक कस्बे की, उसको इस फार्मूले से जज किया जाता है। इसमें आप 1 ऐड करेंगे तो 2020 के बाद एक साल ऐड हो जाएगा, 2021 हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे T2 पुट करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, 2 साल ऐड हो जाएंगे। वो क्या कहता है, फाइंड द ईयर्स। ईयर्स फाइंड करने हैं। क्या फाइंड करना है, ईयर। ईयर्स का मतलब क्या था, ईयर्स का मतलब टी। टी इन ईयर्स था ना, आपने टी फाइंड करना है। व्हेन कंडीशन लगा रहा है, व्हेन द पॉपुलेशन विल बी एट लीस्ट। तो जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन को पी ऑफ टी से रिप्रेजेंट किया है ना। एट लीस्ट का मतलब होता है कम से कम, मतलब कि जैसे हम कोई मार्केट में जाते हैं तो हम वहां से ना हम कहते हैं कि आप ये जो फला आइटम है या फला प्रोडक्ट है, एक चीज आप देखती हैं, इसकी प्राइसेस यहाँ से शुरू होती हैं यहाँ तक है। एटलीस्ट वो सपोज करें वो 100 की है, इससे इंक्रीज होते जाएं, 100 से नीचे नहीं मिलेंगी। तो एटलीस्ट का मतलब है कम से कम वो वाला नंबर। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि जो पॉपुलेशन है वो क्या है, एटलीस्ट 1000 है। कम से कम 1000 है, ज्यादा से ज्यादा जितनी मर्जी हो जाए। ये मेन कंडीशन है हमारी। वो कहता है आप ये पॉपुलेशन को मॉडल का एक फॉर्मूला बनाया हुआ है, ईयर्स फाइंड करने हैं। कब फाइंड करने हैं, व्हेन पॉपुलेशन एट टी ईयर्स एट लीस्ट 1000, के पॉपुलेशन 1000 हो जाए। आपने बेसिकली यही कंडीशन को कैरी कर लेना है। देखिए आपके पास है पी ऑफ टी ग्रेटर इक्वल टू 1000। पी ऑफ टी क्या था बोला, पी ऑफ टी तो ये था, ये सारे का सारा, तो माइनस का 2t² प्लस का 40t प्लस का 800 ग्रेटर इक्वल टू, इसको भी इधर ले आते हैं, -2t² प्लस का 40 प्लस 800 माइनस 1000 हो गया, ग्रेटर इक्वल टू 0 हो गया। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस का 2t² प्लस का 40t, ये आपके पास माइनस का 200 आ जाएगा। अच्छा मैं क्या करने लगा हूं, क्योंकि हमने टी एग्जैक्ट ईयर फाइंड करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसी को इसके एसोसिएट इक्वेशन बना लूंगा। एसोसिएटेड इक्वेशन क्या थी, उसमें आपके पास इक्वल आता था, मतलब कि आपके पास -2t² प्लस का 40t माइनस का 200, ये नजर आ रहा है वहां पे, ये वाला क्वेश्चन। चलिए अच्छा बेटा, अब आपने क्या करना है, यहां से कुछ कॉमन आ रहा होगा। क्या कॉमन आ रहा है बड़ा, -2। अगर नहीं कॉमन लेना तो आप यहाँ पे फार्मूला लगा दे, या डायरेक्ट फार्मूला ही लगा दे। जब हमने काम ही कैलकुलेटर पे करना है तो कोई मसला ही नहीं है। ए आपका क्या बनेगा, -2, बी क्या बनेगा 40, और सी क्या बनेगा -200। आप यहाँ पे फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, लेकिन फैक्टराइजेशन करने का जो रूल है वो क्या है, सबसे पहले जो कॉमन आता है वो हम कॉमन लेते हैं। लेकिन हम यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला, फार्मूले के लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। चले बेटा, फार्मूला आपके पास आएगा x इज इक्वल टू माइनस का बी प्लस माइनस
बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो ये आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस का 40 प्लस माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4a माइनस 2 और ये माइनस का 200। नीचे आ जाएगा 2 इंटू माइनस 2, एक्स क्या आ जाएगा आपका माइनस का 40 प्लस माइनस, आपने इसके अंदर वाला सॉल्व करना है, सिर्फ जीरो आ रहा है। चलें ये आ गया जीरो, नीचे आपके पास आ गया 2 और 2 माइनस का 4, मतलब कि x आपके पास आएगा माइनस 40 प्लस माइनस 0 ओवर माइनस का 4, x क्या बन जाएगा माइनस 40 ओवर माइनस का 4, x आपके पास क्या आएगा 10। अब मेरा यहाँ से क्वेश्चन ये है कि हमारे पास जो इक्वेशन थी क्या वो x में थी, किसमें थी? तो यहाँ पे जो फार्मूला जब आप लगाओगे ना वहां पे x वहां पे t आएगा जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, तो ये सारा आपके पास t आ जाएगा। ये याद रखना है, जहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी वो वाला वेरिएबल हम यूज करेंगे। t क्या था जिसके साथ ईयर्स आ जाएगा, हमने फाइंड करना थे वो वाली ईयर्स जब आपके पास पॉपुलेशन कम से कम इतनी हो जाए। लेकिन ये वाला जो फंक्शन था ये कब से स्टार्ट हुआ था भला? 2020 से, मतलब कि 2020 से। इसमें आपने ऐड कर देना है जो आपने फाइंड किया है, क्या बन जाएगा 2020 2030 आ जाएगा। नहीं बेटा यहाँ पे आके ना 2030 में जाके क्या होगा, इसकी जो पॉपुलेशन है उस टाउन की वो कम से कम 1000 होगी, मतलब कि 1000 से ज्यादा हो जाएगी, नहीं तो जो आबादी है वो इतनी ही रहेगी। सही हो गया? इसका मतलब ये है कि अगर आप इसमें 10 ऐड करते हैं ना, 10 पुट करते हैं तो जो आपके पास आंसर आएगा ना वो 20 आएगा, सॉरी 1000 आएगा। अब उसने कहा था एटलीस्ट, कम से कम, उसके बाद जितनी मर्जी इंक्रीज हो हमें कोई कहा, तो हमने कम से कम वाली कंडीशन यहाँ पे यूज कर ली। सही हो गया? यहां तक किसी को कोई इश्यू है तो बताएं बेटा। अगर हम ग्रेटर इक्वल की बात करते हैं ना यहाँ पर, तो होना ये था हमारे पास एक पैच आना था। जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अनइक्वालिटी की तरह सोल्व करते हैं यहीं से, तो हमारे पास एक पैच आता है, इंटरवल आता है। वो इंटरवल बनना था आपका इस तरह से, यहाँ पे 0, यहाँ पे फर्ज कर लिया 10, 10 से ऑनवर्ड, 10 से ऑनवर्ड जो मर्जी आए, तो हम वहां पे इंटरवल नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि इंटरवल तब आपने मेंशन करना है जब उसने आपको उसका मेंशन किया होगा। यहाँ पे उसने हमें खाली टी कहा था, टी का मतलब है एक वैल्यू कहा था, हालांकि यहाँ से दो वैल्यूज निकलती है ना, टी स्क्वायर है, निकलेगी भी दो, एक दफा प्लस करेंगे दोनों सेम हो जाएंगे, जब सेम होता है उनका ग्राफ आप नहीं बना सकते, तो इस वजह से आपने इसको एसोसिएट में लेके जाके ही करना है। जी बच्चे जाओ। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 इससे भी इजी है। पहले वाला क्वेश्चन था थोड़ा सा लेंथी है, बाकी दोनों तीनों इजी हैं। वो कह रहा है अ कंपनी मॉडल्स इट्स प्रॉफिट पी इन थाउजेंड्स ऑफ रुपीज बाय द इक्वेशन। एक कंपनी है उसका जो प्रॉफिट है ना वो उसने कैलकुलेट कर दिया पी ऑफ एक्स में, वो आपका क्या है माइनस का 5x स्क्वायर प्लस 150x माइनस का 1000, और साथ में वो बता रहा है वेयर x इज द प्राइस पर आइटम, कि एक कंपनी है वो कोई प्रोडक्ट बना रही है, उसकी एक जो प्रोडक्ट है उसकी कीमत x है, x में है, उसका प्रॉफिट कितना होगा? फर्ज करें वो 10 प्रोडक्ट बनाती है, तो x की जगह पे 10, प्रॉफिट ऑफ 10 आइटम्स, इसका मतलब है प्रॉफिट ऑफ x आइटम्स, तो ये आपको बता देगा उसका प्रॉफिट कितना बनता है। लेकिन वो क्वेश्चन आपसे क्या करता है, फाइंड द प्राइस दैट गिव्स मैक्सिमम प्रॉफिट। आपने वो प्राइस बतानी है जहां पे प्रॉफिट क्या हो, मैक्सिमम हो। उसके लिए बेटा आपने करना क्या है, मैक्स प्रॉफिट बताना है, मैक्स प्रॉफिट। अच्छा जब हम क्वाड्रेटिक को ड्रा करते थे, क्वाड्रेटिक फंक्शन को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, 2.1 के लास्ट वाला क्वेश्चन हमने किया है, मैंने आपको वहां पे बताया था अगर तो स्केल वाली टर्म पॉजिटिव है तो आपका जो कर्व आएगी वो ओपन अपवर्ड होगी, नहीं तो ओपन डाउनवर्ड होगी। सपोज करें अगर आपका
एक्स का साथ जो होता है ए होता है ना, ए ग्रेटर देन 0 होगा तो आपका क्या होगा, ओपन और अपवर्ड, इस तरह से आएगा। अगर आपका ए लेसर देन मतलब कि नेगेटिव होता है तो आपके पास जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह से बनेगा। मुझे एक बात बताएं, ये वाला पॉइंट क्या होगा, ये वर्टेक्स होगा, एच और के डेफिनेटली वर्टेक्स है, इसका वर्टेक्स यहाँ पे होगा एच के, ऐसे ही है ना। ये वाला पॉइंट मैक्सिमम है या ये वाला मैक्सिमम, नीचे वाला ये तो नहीं है, ये कौन सा है, मिनिमम है, क्योंकि डेप्थ में है, जितना कोई पॉइंट नीचे होगा प्लेन में उतना ही वो कम होगा, मतलब कि इसने आपको मैक्सिमम ये पॉइंट देना है, ठीक है। हमारा टारगेट यही पॉइंट निकालना है बस। वर्टेक्स, वर्टेक्स कैसे निकालते थे, एच और के, एच क्या होता था, यहाँ पे जो वर्टेक्स है, इस क्वेश्चन को अगर मैं मैच करूं तो वी आपके पास एक्स और के आपका प्रॉफिट है, सही है। पहले आपके पास क्या होता था, सर के पास से आई हो, यहाँ सर के पास नहीं गई, अच्छा बेटा, वहां पे हमारे पास होता था y ऑफ x, y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो हमारे पास x y होता था। यहाँ पर p ऑफ x है तो x और p मतलब कि हमने फाइंड यही करना है, यहाँ पर h पर रेफरेंस कर रहा है x को, k रेफरेंस कर रहा है प्रॉफिट को, तो हमने क्या करना है, यहाँ से पहले x निकालते हैं। x कैसे निकालेंगे, जो कि हमारा h की तरह का है, h कैसे निकालते थे, माइनस बी ओवर 2a, h का फार्मूला क्या था, माइनस बी ओवर 2a। यहाँ से हमें a की वैल्यू चाहिए, a क्या आ रहा है माइनस का 5, b क्या आ रहा है 150 और c क्या आ रहा है माइनस का 1000। चलें, x आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस b की जगह पर 150, 2a की जगह पर माइनस का 5, तो ये आपके पास बन जाएगा माइनस 150 ओवर माइनस का 10, क्या बन जाएगा x वाला 15 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, a toy car rolls down in an inclined and covers the distance given by the equation d, कि एक टॉय कार है जो कि इस तरह से कोई स्लाइड है, इंक्लाइंड है, उस पे मूव कर रही है, ये टॉय कार है, वो जितना डिस्टेंस कवर करती है ना उसका उन्होंने बना दिया है एक इक्वेशन, मतलब कि डी आपको दे दिया टी स्क्वायर माइनस 0.5 टी मीटर्स, वेयर टी इज द टाइम इन सेकेंड, टी क्या है, टाइम है किसमें, सेकंड्स में, ये याद रखना है। यहाँ पे टी किसमें था, ईयर्स में, यहाँ पे टी किसमें है, सेकंड में। वो कहता है फाइंड द टाइम, टी फाइंड करना है, व्हेन द कार हैज ट्रेवल अ डिस्टेंस 12.5 मीटर, क्या आपने क्या करना है, टी फाइंड करना है, कब फाइंड करना है, जब कार ने कितना डिस्टेंस कवर कर ले, मतलब कि जो आपका डी है वो कितना आ जाए 12.5 मीटर आ जाए। आपने करना यह है, आपको जो इक्वेशन दी हुई है ना वो दी हुई है डी इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 0.5 टी, ये वाला जो डी है वो इसकी जगह पे रिप्लेस कर दें, क्या बनेगा 12.5 इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 0.5 टी, ये वाला मूव कर दूंगा, मैं आपको शेयर कर दूंगा ग्रुप में, मैं ना आपको ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। देखिए ये आपके पास क्या आ जाएगा, अच्छा बेटा ये आपके पास क्या आ जाएगा, 12.5 इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस का 0.5 टी, देखिए ये इधर से इधर आएगा तो क्या बनेगा, टी स्क्वायर माइनस 0.5 टी माइनस का 12.5, यही बन जाएगा ना। इस तरफ क्या बच जाएगा, वो इस तरफ लिख लें या इस तरफ लिख लें, सेम है, कोई मसला नहीं। अब ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, सेम आपके पास ए की वैल्यू क्या आएगी, नहीं बेटा स्क्वायर वाले के साथ जो है 1, बी क्या आएगा माइनस 0.5 और सी क्या आएगा, फाइंड क्या करना था हमने, टी, तो यहाँ पे फार्मूला क्या बनेगा, टी इज इक्वल टू माइनस का बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी ओवर 2 ए,
तो टी आपके पास आ जाएगा माइनस, ब्रैकेट में आ जाएगा 0.5 माइनस का, प्लस माइनस ये आ जाएगा माइनस 0.5 का स्क्वायर माइनस 4, ए आपके पास 1, सी आपके पास 12.5 माइनस 12.5, नीचे आपके पास आ जाएगा 2 इंटू 1। चलिए इसको जरा सॉल्व करें, ये तो हो गया प्लस का 0.5 प्लस माइनस, इसको सॉल्व करें जरा क्या बनेगा 50.25, इसका स्क्वायर रूट लें 0.8 नीचे 2, इसका मतलब दो वैल्यूज आ गई, एक आ गई टी की वैल्यू 0.5 प्लस 7.08 ओवर 2 और एक आपके पास आ गई 0.5 माइनस 7.08 ओवर 2। यहां से टी क्या आएगा, इनको ऐड करें, इक्वल दबाएं, फिर डिवाइड करें 2 पे, 3.79, ये सेकंड आ गया, एक ये आ गया, इसको भी करें जरा माइनस 3.29 सेकेंड। अच्छा मुझे बताएं टाइम नेगेटिव हो सकता है, नहीं ना हो सकता, तो ये वाली वैल्यू हम कैरी नहीं करेंगे, नीचे हम स्टेटमेंट ये देंगे टाइम विल नॉट बी नेगेटिव, ये नेगेटिव नहीं हो सकता, इसका मतलब है जो टी आपका फाइनल आंसर है वो 3.79 सेकेंड है, ये आपका आंसर सही हो गया। आगे बेटा हमारे पास